बात कर रहा है तो किसी को मिर्ची क्यों लग रही है। अंजुमन शरिया आगा सईद हसन अलहाज आगा सईद हसन अल मुसवी अल सफ़ी साहब जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 और 8वीं मुहर्रम का जो जुलूस निकलता था, जो 8वीं मुहर्रम का जुलूस शहीदगंज से होते हुए डलगेट तक इख्तिताम पजीर होता था, और आबी गुजर से 10 मुहर्रम का जुलूस यहाँ जडीबल तक, जो यहाँ जडीबल में इख्तिताम पजीर होता था। हमारे आगा आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ हंट और मैं आपका मेज़बान शाहिर अहमद खान। हम इस वक्त जडीबल में मौजूद है। यहाँ पे हमारे काउंसलर साहब जो है तनवीर साहब है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हम उनके साथ बातचीत करेंगे। यहाँ पे जडीबल में क्या फैसिलिटीज अभी तक हो चुकी है, मुहर्रम स्टार्ट होने वाला है, उस हिसाब से बातचीत करेंगे। तनवीर साहब, आपका खैर मकदम है हमारे चैनल में। शुक्रिया जनाब। तनवीर साहब, आप एक बात तो ये 2 दिन के बाद मुहर्रम आने वाला है, क्या इंतजामिया इनके लिए यहाँ पे रखी गई है? देखिए, मैं आपका पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। यहाँ लोकल लेवल पे जो हमारी अपनी तंजीम है, अंजुमन जो यहाँ काम कर रहे हैं, वो तो पूरी तरह से अपनी तैयारियों में लगे हुए हैं। आपने देखा होगा लोग यहाँ महीने जो अभी स्टार्ट होने वाला है उसकी तैयारी में पूरा एरिया लगा हुआ है। जहाँ तक हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की, परसों 2 दिन पहले डीसी साहब आए थे, उनने यहाँ दौरा किया, उन्होंने तमाम यहाँ जगहों का जायजा लिया। वो इमाम बाड़ा भी आए, श्राइन मीर शमसी इराकी अलैहि रहमा की आस्थान दरगाह पे भी आए। उन्होंने अपनी तरफ से तमाम अफसरान को, तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत दी, किसी किस्म की कोताही कहीं पे भी नहीं दिखनी चाहिए। जहाँ तक सवाल रहा अब कामों का, रोड्स का, क्योंकि आपको पता होगा यहाँ लोग जितने भी आते हैं, दूर दूर इलाकों से आते हैं, पूरा रश तो यहाँ ही होता है। अब किसी जगह डिपार्टमेंट्स की कहीं छोटी छोटी मामूली सी कोताहियाँ हैं, जैसे कि मैं कहना चाहूँगा जो कि हमारा पीएचई डिपार्टमेंट में है, उनको चाहिए थोड़ा ओवर अलर्ट रहे। जो हमारा पीडी डिपार्टमेंट है वो भी लगे हैं कामों में। जो हमारा ईएसएसएल डिपार्टमेंट है, जो कि श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से जो हमने पिछले 2-3 सालों में यहाँ लाइटें लगवाई हैं, वो कहीं पे डिफंग हुई है, उन पे भी काम चल रहा है। पूरी तरह से वो टीमें खड़ी है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% यहाँ सारा सिस्टम क्लियर है, कहीं पे कोताही है। तो शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मैं यहाँ के लोगों की तरफ से। परसों जो डीसी साहब ने यहाँ दौरा किया था, तो तब से हमें थोड़ी सी चेंज दिखने को मिली। तमाम डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉयज, जो ग्राउंड वर्कर्स है, वो यहाँ पे आपको किसी भी जगह पे सड़क पे मिलेंगे। अब रही बात फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट की, उनको हमने परसों रिक्वेस्ट की थी कि हमें यहाँ इस एरिया में इन दिनों इस मंथ के लिए, आपको पता होगा हर घर में कई 10 ट्रामिया, कहीं 20 ट्रामिया, कहीं 50 ट्रामिया, तो उस चीज़ के लिए चावल की जो इन्होंने कटौती पिछले कई महीनों से की है, उस चीज़ के लिए हम चाहते हैं कि कोटा इस एरिया के लिए, ये तो पहले पूरे जम्मू कश्मीर के लिए ये कोटा बढ़ना चाहिए। अब मैं चाहता था कि हमें इस वक्त इस मंथ में थोड़ा सा अगर अलॉटमेंट ये बढ़ा देते लोगों को, उससे भी थोड़ा सा राहत का। और रही बात कैरोसिन तो पिछले 2 सालों से गायब है। इस मंथ में हमें उस चीज़ की भी अशद ज़रूरत पड़ती है, और फायरवुड भी, उस चीज़ का भी अगर कोई इकदाम उठाते फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। माजी में यहाँ हमें लकड़ी मिलती थी जलाने की, जो कि यहाँ हम नियाज घर करते हैं, तो उससे भी हमें थोड़ा राहत मिल जाती अगर वो भी ये फराहम करते। अब रही मेन बात और मेन मुद्दा जो है इस एरिया का, जो मैं अपनी तरफ से, यहाँ के आवाम की तरफ से, आप लोगों ने जो सुना होगा पिछले कई दिनों से, जो कि अंजुमन शरिया आगा सईद हसन अलहाज आगा सईद हसन अल मुसवी अल सफ़ी साहब जो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10 और 8वीं मुहर्रम का जो जुलूस निकलता था, जो 8वीं मुहर्रम का जुलूस शहीदगंज से होते हुए डलगेट तक इख्तिताम पजीर होता था, और आबी गुजर से 10 मुहर्रम का जुलूस यहाँ जडीबल तक, जो यहाँ जडीबल में इख्तिताम पजीर होता था। हमारे आगा साहब, मैं ये बात कहना चाहूँगा, जो कि पिछली हुकूमत, चाहे खास रोल उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का था, या अगर पीडीपी का दौरी हुकूमत देखे, उन्होंने इस बात को तब कहीं पे शाया नहीं किया, तब तो वादे तो किए थे। लेकिन अब इस वक्त यहाँ की जो एलजी हुकूमत चल रही है, हमारे आगा साहब भी जो हैं, ये काबिल तारीफ है। उन्होंने हमेशा, चाहे वो इल्मी तौर पे, चाहे वो मजहबी कोई भी मसला हो, वो तो इस बात उठाते हैं, और वो मसला जल्द से जल्द फिर सरकार हल कर रही है। उन्होंने लोगों के लिए ही, और खासकर जडीबल एरिया में जो लोग रहते हैं, इनकी तरफ से जो हमारे आगा साहब ने परसों से बात छेड़ी है, ये काबिल तारीफ है, और हम इस चीज़ के लिए उनको अपनी तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि वो बार बार ये बात उठाते हैं, और आज भी उन्होंने ये बात उठाई है। और हम उम्मीद करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, जैसे उन्होंने पिछले साल इंतजामात का खुद जायजा लिया था, उसी तरीके से हम चाहते हैं इस साल भी उससे मजीद कई ज़्यादा इंतजामात यहाँ हमें दिखने को मिलेंगे, और हमें पूरा भरोसा है उन पे।
क्योंकि जो यहाँ की अपनी पर्सनल हमारी जो इससे पहले जो हमारी लोकल हुकूमतें होती थी उन्होंने तो हमेशा इस एरिया को इस मुहर्रम को नजरअंदाज किया था। अब अगर आज कोई बात कर रहा है तो किसी को मिर्ची क्यों लग रही है? जब कोई हुकूमत में था, कुर्सी पे बैठा था, तब तो उनको ये मसले कभी दिखे नहीं, तब तो वो अपने घरों से वो अपने उन कोजी रूम से वो तब बाहर नहीं निकले, तब वो बैठे थे, मना रहे थे अपनी खुशियां अपने घरों में, अपनी मिनिस्ट्री का एंजॉय कर रहे थे। आज अगर आप कोई बात करने के लिए उठाए तो हमें चाहिए उसका हम शुक्रिया अदा करें, और हम उम्मीद करते हैं उन्होंने जो बात पूरे इस एरिया के लिए उठाई, हमें उम्मीद है उस बात पे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब उस बात पे गौर व फिक्र करके 8वीं मुहर्रम और 10 मुहर्रम को इजाजत देंगे। और हम उस चीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब 10वां मुहर्रम का जुलूस आबी गुजर से निकलते हुए जडीबल इख्तिताम पजीर होगा। और उम्मीद करते हैं, आपको लग रहा है ये जुलूस निकालने दे देंगे अभी? देखिए मैं आपको एक बात बोलूंगा, जबकि इससे पहले इस पे क्यों पाबंदियां आई थी, यहाँ की जो सरकारें होती थी, मैंने अभी भी नाम लिया, चाहे वो पीडीपी या एनसी या कांग्रेस, चाहे वो पीडीपी चाहे कांग्रेस था, चाहे खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के यहाँ पे ज्यादा टाइम हुकूमत की है। मुझे बताइए उन्होंने कब क्या किया इस शिया तबके के लिए? उन्होंने कब किस जगह पे कोई इस तरीके का कोई इंस्टीट्यूशन खोला? कब उन्होंने इस मुहर्रम में हमारे लिए कोई बात की? आते थे यहाँ छोटा सा टेंट लगाते थे तो अपनी वो मीडिया कवरेज लेने के लिए आते थे। शुक्र है अभी इस वक्त जो एलजी गवर्नमेंट कर रही है, मैं बोल रहा हूं कि मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूं, आप देख लीजिए ये छोटा सा वार्ड है, इस छोटे से वार्ड में अभी तक मैंने 20 करोड़ पर 50 लाख अभी तक लगाए। वो मुझे बताइए कहां से आए? अगर कोई हुकूमत होती तो मैंने 50 लाख भी नहीं मैं काम कर पाता अपने वार्ड में। ये तब हुआ, इनका जो खुलासा हुआ है, इन्होंने जो पैसे अपने खानदानों में इन्होंने सर्व किए, अपने खानदान अपने रिश्तेदारों पे उन्होंने जो सर्व किए, उन्होंने बड़ी बड़ी इमारतें, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज कहां कहां नहीं उन्हें बनाई है। अब अगर ये काम कर रहे हैं, बड़ा रास्त गरीब आवाम के लिए काम कर रहे हैं, तो इस चीज की हम सराहना करेंगे, इस चीज का हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। मैं अपनी तरफ से और यहाँ की गयूर आवाम की तरफ से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और मुझे उम्मीद है जैसे इतना बड़ा काफिला जो होता है यात्रा का, जो 2 महीने चलता है, जब ये उस चीज में कामयाब होते हैं तो पूरी उम्मीद है हम इंशाल्लाह हमारे लिए भी इनकी तरफ से गिफ्ट होगा। अज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को इस साल 8वीं मुहर्रम का जुलूस शहीदगंज से लेके डलगेट तक उसकी इजाजत मिलेगी, और खासकर 10वीं मुहर्रम जो कि आबी गुजर से होते हुए जडीबल में इख्तिताम पजीर होता था, इस चीज की हमें पूरी उम्मीद है। इस साल हम इंशाल्लाह ये देखेंगे, और इस एडमिनिस्ट्रेशन पे हमें पूरा भरोसा है। बाकी ये ड्रेनेज, बाकी सिस्टम, सड़कों की मरम्मत, ये तो हमें पता है, ये तो हो ही जाएगी इंशाल्लाह। इस चीज के लिए मैं भी खड़ा हूँ, और मैं अपनी तरफ से यहाँ के जो भी इस जडीबल का इर्द गिर्द एरिया है उन तक अपनी तरफ से मैं एक गुजारिश करना चाहूंगा, जिस किस्म की भी आप लोगों को कहीं पे भी मेरी जरूरत लगे, मैं 24 घंटे, आप देख सकते हैं मैं कैसे सुबह से लेकर शाम तक इस एरिया में खड़ा रहता हूं, चाहे वो मुहर्रम का सिलसिला हो, चाहे हमारे एरिया में किसी आस्थान पे उर्स मुबारक का सिलसिला होता है, तो हम पे ये जिम्मेदारी आयद है, और हम इंशाल्लाह पूरी तरह से कोशिश करेंगे आजादारों को हम किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करने देंगे। और बारहा फिर भी मैं अपनी तरफ से एक बार और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा लेफ्टिनेंट गवर्नर मिस्टर मनोज सिन्हा साहब को, जिस तरीके से इन्होंने बाकी रिलीजियस, बाकी मजहबों के जुलूस, जलसे या खास उसमें श्री अमरनाथ जी यात्रा है, जिस तरीके से इन्होंने उस पर ध्यान दिया, हमें उम्मीद है ये इस मुहर्रम के इस महीने पे उससे ज्यादा ध्यान देके यहाँ तमाम सहूलियत लोगों के लिए, ज़ायरीन के लिए फराहम रखेंगे।